भोजन, खजाना और यारी पर्दे में रहनी चाहिए। हाँ, इससे हानि हो जाती है। जैसे आपके पास इस समय 10 लाख रुपए का बैग में बंडल रखा हो, 10 लाख का, आप बता दें 1 घंटा मुश्किल टिक पाएगा, कोई न कोई हथकंडा मार करके तुम्हारे रुपए ले जाएगा। ऐसे ही आपका भजन है, हम जो साधन करते हैं, ये मतलब मर्यादा है कि अपने भजन को, अपने खजाने को, अपने प्रेम को, इनको छुपा के रखना चाहिए। अगर छुपाओगे नहीं तो वो क्षीण हो जाएगा। अपने इष्ट प्रेम को छुपाना चाहिए। जितना ज्ञान विज्ञान अनुभव छुपाओगे उतना ही बढ़ेगा, और जितना प्रकाशित कर दोगे उतना ही क्षीण हो जाएगा। ये तो हमारा अनुभव है कि अपने साधन को गुप्त रखना चाहिए, अपनी दिनचर्या को प्रकाशित नहीं करना चाहिए। यदि प्रकाशित कर दोगे पक्का 100% छूट जाएगी, 100% छूट जाएगी। ये विश्वास, मतलब एक बार नहीं कई बार अनुभव की, जैसे प्रेम में आकर के बता दिया, उसमें विघ्न पड़ गए। मतलब ये बिल्कुल विश्वास करो, आप अपना जो भजन करते हैं कभी कोई जान न पावे, आपकी पवित्र दिनचर्या न जान पावे, तभी बात बनेगी। जैसे आप अपने धन को छुपाते हैं, ऐसे भजन को छुपाना चाहिए, प्रेम को छुपाना चाहिए। किसका प्रश्न है, तो समझ पा रहे हैं आप जी। आदर्श सिंह जी लखनऊ से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, बिंदु जी महाराज जी का एक पद है, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। महाराज जी, मेरी भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। महाराज जी, मैं सीताराम जी के चरणों के प्रति अनन्य होना चाहता हूँ। क्या इससे मेरी अनन्यता पर कोई फर्क पड़ेगा, जबकि हृदय में श्री जी और श्रियाराम में कोई भेद नहीं, नहीं होता? तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका भी लिखते हैं और श्री कृष्ण गीतावली भी लिखते हैं। श्याम और राम में कोई अंतर तो है नहीं, पर जब प्रीति की बात आती है तो मुरली मनोहर श्याम सुंदर से कहते हैं कि माना आप मेरे ही स्वामी हो, पर मैं साष्टांग दंडवत तभी करूंगा जब मुरली की जगह सारंग हो और प्रियाजू की जगह सियाजू हो। उनको बनना पड़ा। कत मुरली कत चंद्रिका कत गोपियन के साथ, अपने जन के कारण श्री श्याम भय रघुनाथ। उसी समय राम जी के रूप। तो प्रीति की अनन्यता और तत्व की अनन्यता में अंतर है। तत्व में वही है सब, लेकिन प्रेम में जिस रूप में हम प्यार करें उसी रूप में संपूर्ण प्यार करें। राम रूप में प्यार करें तो वही श्याम है, वही नरसिंह है, वही वामन है, वही तो अवतार लेते हैं, पर हम प्रीति राम जी के रूप में करें। श्याम जी से प्रीति करें तो श्याम जी से करें। एक जगह मन है, या जो एक मन बहुत ठौर करी, कहीं कौने सचुपायो। ये एक मन बहुत जगह नहीं लग सकता, एक जगह ही लगाओ। तो मन को समेटो और राम रूप में लगाओ या श्याम रूप में लगाओ, वो एक ही है, पर एक जगह लगाओ। इससे आनंद की अनुभूति होगी जी। सोहम गोयल जी मुंबई से। महाराज जी, मेरा सवाल है कि हमें भगवान दिखते क्यों नहीं महाराज जी? इन नेत्रों की क्षमता नहीं है। ये जो नेत्र बने हैं ये त्रिगुण माया से बने हैं। ये तीन ही देख सकते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, और सतोगुण रजोगुण तमोगुण से बनी हुई वस्तुएं देख सकते हैं। देखो, अंदर की जो वृत्तियां हैं हम उन्हीं को नहीं देख पाते जब तक एकाग्र नहीं होते, मन को, बुद्धि को, चित्त को। अभी तो बच्चा है, लेकिन उसका प्रश्न बहुत बढ़िया है, इसलिए सबके लिए भगवान है पर दिखते क्यों नहीं, ये तो सबकी बात है ना। तो जब तक हमारे नेत्रों में प्रेम नेत्र नहीं आएंगे तब तक हम भगवान को नहीं देख सकते। जो हमारे हृदय में प्रेम नेत्र हैं वो जब खुलते हैं तो इन्हीं नेत्रों में उनका प्रकाश होता है, और इन्हीं नयनन सब सुख देखे, अपनों जन्म सुफल करि लेखें। इन्हीं नेत्रों से फिर वो देख पाते हैं, क्योंकि इन नेत्रों में प्रेम नेत्र प्रकाशित हो जाते हैं। जैसे विराट रूप देखने के लिए भगवान ने अर्जुन की दृष्टि में दिव्य दृष्टि दी,
तो विराट रूप देख पाए। श्री कृष्ण रूप तो बराबर देख रहे थे, लेकिन विराट रूप देखने के लिए भगवान ने दिव्य दृष्टि दी। ऐसे ही सर्वत्र भगवान विराजमान है, सबके हृदय में भगवान विराजमान है। जब तक हमारे हृदय में प्रेम नहीं होगा तब तक हम नहीं देख पाएंगे। प्रेम से प्रकट होए मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। जब तक प्रेम नहीं है तब तक भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। जब तक ज्ञान नेत्र नहीं तब तक तत्व दर्शन नहीं हो सकता। तो प्रेम का प्रादुर्भाव तब होता है जब खूब नाम जप करे। तो आप नाम जप करते हो, और नाम जप करो, ठीक है? फिर भगवान जी आपसे आके हाथ मिला लेंगे ऐसे आके, ठीक है? तैयार रहना, खूब नाम जप करो जी। चांदनी जी दिल्ली से। महाराज जी, हमारे पिछले कर्म हमारे वर्तमान और भविष्य को कैसे प्रभावित करते हैं? क्या पिछले अच्छे कर्म वर्तमान में कुछ हमें अच्छा देके जाते हैं? हाँ, या वर्तमान में क्यों हो अच्छा कर्म? वर्तमान का अच्छा कर्म तत्काल तो शांति देगा, लेकिन परिणाम आगे देगा। तत्काल फल नहीं मिलता है। नहीं तो अच्छे कर्म करने वाले दुखी देखे जाते हैं, बुरे कर्म करने वाले कहीं कहीं सुखी देखे जाते हैं। तो वर्तमान में वो बुरा कर रहा है तो उसका परिणाम भविष्य बुरा होगा। वर्तमान में भला कर रहा है तो उसका परिणाम भविष्य अच्छा होगा। वो हो सकता है अगले जन्म में मिले, लेकिन अभी वर्तमान में जो हमें भोगने को मिलेगा वो पूर्व कर्म का मिलेगा। हम बुरा करें या भला करें उसका कोई परिणाम अभी नहीं मिलेगा, अभी हमें पूर्व का मिलेगा। अब उसका परिणाम ये मिलेगा, अच्छा करेंगे तो अभी हृदय में शीतलता होगी, बुरा करेंगे तो हृदय हमारा जलेगा, लेकिन कर्म का परिणाम आगे प्राप्त होगा। हमारा शरीर जब रचा गया तो दो कर्मों से रचा गया, पाप और पुण्य। तो अब पूरे जीवन भर उस रचना का भोग हमें भोगना पड़ेगा। जो विधना ने लिख दिया, छठी राव के अंक, राय घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निसंग। पूरे जीवन में सुख दुख का चक्र आता रहेगा। आपके आज के करने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, एक फर्क पड़ जाएगा, भजन से। यदि आप भजन करोगे, भगवान का नाम जप करोगे, तो आपके अशुभ नष्ट हो जाएंगे, पाप नष्ट हो जाएंगे, प्रारब्ध को सहने की सामर्थ्य मिलेगी और आप आगे निकल जाएंगे। नहीं तो अगर भजन से वो कटता नहीं तो भगवत प्राप्ति और मोक्ष किसी का होता ही नहीं, क्योंकि अनेक जन्मों के कर्म तो हमें बार बार जन्म मरण में ले जाते। तो भजन से वो सब कट जाता है। एक साधन केवल है नाम जप, भजन। जितना भजन करोगे उतना बुरे प्रारब्ध को दबाएगा, अच्छे प्रारब्ध को उभारेगा और आपके दोनों को नष्ट करके भगवत प्राप्ति करा देगा। मुकेश जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में बहुत कुछ तो ज्ञात नहीं है, जितना भी अल्प सामर्थ्य युक्त साधन करने से बदलाव और प्रकाश ना आए तो क्या करें जिससे उत्साह और प्रकाश आनंद आए? उसी साधन को और बढ़ाता जाए। जो साधन पकड़े, पर वो साधन शास्त्र सम्मत होना चाहिए, संतों द्वारा सेवित होना चाहिए, मनमानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो उस पर विश्वास नहीं है। जैसे गुरु परंपरा युक्त सिद्ध मंत्र होना चाहिए, गुरु परंपरा युक्त साधना होनी चाहिए। तो वो जब हम साधना करें तो हमें कोई अनुभव ना हो तो भी हमें करते रहना चाहिए। जैसे हम कई दिन के भूखे हैं और हम एक कवल खाएं तो कुछ अनुभव नहीं होता, 2-4 कवल खाएं तो अनुभव नहीं होता। जब आधा पेट हो जाता है तब स्वाद आता है भोजन में, नहीं आधा पेट तो भरना ही होता है जल्दी जल्दी। ऐसे ही हम अनंत जन्मों में दुष्कर्म हुए हैं, अनंत जन्मों में पाप हुए हैं। तो हमारा जो साधन है पहले उस पाप कर्म को नष्ट करेगा, तब आनंद आएगा। जब वो पाप कर्म नष्ट होगा और जहाँ आनंद आया, अब आनंद बढ़ता ही चला जाएगा, वो क्षीण नहीं होगा। ये हो सकता है 10 वर्ष साधना करने पर नष्ट हो सकता है 10 महीने में नष्ट हो जाए। अब आपकी साधन पद्धति कितनी जोर की है, उतने जोर का वो आक्रमण करेगा, आपके पूर्व पापों पर आक्रमण करके जब उसको विध्वंस कर देगा आपका भजन, तब आपके अंदर आनंद की अनुभूति होगी। नहीं तो 10वें वर्ष साधना करने पर हृदय जलता है, काम क्रोध आते रहते हैं, बड़ा विघ्न दिखाई देता है, वो सब कूड़ा करकट साफ कर रहा है। साधन कभी व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि अविनाशी का जो साधन है वो अविनाशी होता है।
तो वो उसका विनाश करेगा ही करेगा। हमें धैर्यपूर्वक अपने साधन में लगे रहना चाहिए और साधन को बढ़ाते रहना चाहिए, पर साधन के विघ्नों से दूर रहे। साधन को छोड़े ना, साधन में आस्था कम न होने पावे और अन्य आचरण पाप के न बनने पावे, तो काफी समय में आपको अनुभव हो जाएगा कि हमारा साधन सफल हुआ। पर साधन छोड़े ना, चाहे सफलता लगे या ना लगे, वो काम कर रहा है। जैसे हम कई दिनों के भूखे थोड़ा भोजन पाए तो हमको ऐसा नहीं लगता कि भोजन जाके कुछ कर रहा है, लेकिन वो तृप्ति कर रहा है, वो भोजन तृप्ति कर रहा है। आप पाते रहिए, थोड़ी देर में आपको लगने लगेगा कि हमारी तृप्ति हो गई। ऐसे ही भजन आपका काम कर रहा है, लेकिन समय व्यतीत होने दीजिए और भजन बढ़े, तब वो आपको अनुभव में आएगा कि वो सब पापों का नाश करके, हृदय को शीतल करके आपका परम मंगल कर रहा है। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपकी कृपा से आपके बताए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन महाराज जी कोई भी संकल्प 15 से 20 दिन से ज्यादा उसका पालन नहीं कर पाता। उसका कारण है ब्रह्मचर्य की हीनता। आगे वही लिखा कि मतलब बार बार गिरा देती है ये काम वासना। तो महाराज जी जीवन मतलब मेन पॉइंट जो है वो ब्रह्मचर्य खंडन है। अगर थोड़ा ब्रह्मचर्य पर ध्यान दे दीजिए तो दिनचर्या ठीक हो जाएगी। ब्रह्मचर्यहीन पुरुष की कभी एक दिनचर्या नहीं चल सकती, ये पक्का नियम है। और ब्रह्मचारी की दिनचर्या में कभी फर्क नहीं पड़ सकता। इसलिए कोशिश करो नाम जप करते हुए, पवित्र आहार अल्पाहार लेते हुए, कुसंग का त्याग करते हुए, मोबाइल से या व्यक्ति से कुसंग ना होने पावे, शास्त्र विरुद्ध संग ना होने पावे, और अपने हाथ से कोई ऐसे आचरण न करे, तो फिर ब्रह्मचर्य का पोषण जरूरी है। परमार्थ में चलने के लिए ब्रह्मचर्य अति आवश्यक है। यदि चाहे वो गृहस्थ ही क्यों ना हो, तो गृहस्थ का मतलब थोड़ी कि रोज बेविचार करो, नहीं, एक उसमें भी मर्यादा है। शास्त्र में वर्णन है कि मासिक धर्म के होने के 1 सप्ताह बाद पवित्र होने पर संतानोत्पत्ति के लिए गृहस्थ धर्म में लिखा हुआ है 1 महीने में एक बार संतानोत्पत्ति के लिए मासिक धर्म के 1 सप्ताह बाद बकाया ब्रह्मचर्य रहे। तो गृहस्थ में भी ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। ऐसा थोड़ी कि मनमानी आचरण तो फिर नष्ट हो जाएगा, क्योंकि जीवनी शक्ति है ब्रह्मचर्य, वो जब तक ठीक नहीं रहेगी तब तक ठीक नहीं रहेगा। तो ब्रह्मचर्य पर सुधार करो। क्यों भाई? हाँ, मतलब कोशिश पूरी करते हैं महाराज जी, लेकिन 10 दिन एकदम अच्छे से रहेंगे। हाँ। फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक बार गलती हो जाती है तो पूरा चीज हाँ, हो जाता है, हो जाए, वो मन खिन्न हो जाएगा, मन हार जाएगा, फिर उत्साह नहीं रह जाता। वो आपका ही नहीं, सबका होता है। तो जो हमारे उत्साह को नष्ट करे, भगवत प्राप्ति के मार्ग में उत्साहहीनता पैदा कर दे, उसके प्रति तो बुरा भाव आना चाहिए ना। धिक्कार है हमारे जीवन को, जो मैं ऐसे गिर जाता हूँ, अब नहीं गिरूंगा, फिर चलो, फिर अगर गिर जाओ तो फिर अंदर से क्लेशित हो, फिर तो एक दिन आप ऐसा आएगा क्रॉस कर जाओगे। और अगर आप हार गए तो फिर परमार्थ से भ्रष्ट कर देगा। जब हमसे गलती हो जाती है तो सीधा हमारे परमार्थ पे अटैक होता है। जो हमारी साधना चल रही होती है वो शिथिल हो जाती है कि यार अब क्या करें, अब तो फेल हो गए। नहीं, हम फिर कमर कसें, फिर आगे बढ़ें। 1000 बार फेल हो जाए तो 1000 बार हम प्रयास करें। ये मनुष्य जीवन को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे, हम इसे भगवान की प्राप्ति करा के ही रहेंगे। समझ रहे हो ना? हारो मत। जब आपका साधन आगे बढ़ जाएगा तो सब प्रपंच छूट जाएगा। अभी साधन ही लड़खड़ा रहा है, बार बार साधन टूट रहा है। 10-5 वर्ष एक रस साधन चल जाए, वही सिद्ध हो जाएगा। तो आप थोड़ी मेहनत करो, थोड़ी हिम्मत करो, थोड़ी लड़ाई लड़ो मन से, तभी आप जीत पाओगे। और नाम जप करते रहो। नाम जप करते हो? हाँ, नाम जप करते रहो और लड़ाई लड़ते रहो। ये लड़ाई है बहुत बड़ी लड़ाई, पूरे विश्व को चौपट किए यही मन, पूरे विश्व को चौपट किए। मनमानी आचरण भोग बस इसी में लगाए हुए। परमार्थ ऐसे चढ़ाई और पतन ऐसे है। तो चाहे जैसे जल को छोड़ो तो नीचे की तरफ सद से चला जाएगा, लेकिन ऊपर की तरफ चढ़ाना है तो यंत्र की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही मन को छोड़ो, भोगों में चला जाएगा, लेकिन ऊपर चढ़ाना है तो नाम और मंत्र की जरूरत पड़ेगी। जितना नाम और मंत्र जप करोगे उतना ही मन ऊर्ध्वगामी होगा, और जितना आप छोड़ दोगे उतना ही अधोगामी हो जाएगा। इसलिए खूब नाम मंत्र जप करो, और शास्त्र के अनुसार जो निषेध है उसका संग मत करो।
पराई बहन बेटी का संग मत करो, मोबाइल से गंदी बातें मत देखो, गंदे लोगों का संग मत करो, गंदे विचारों को अंदर जब आए तो उनको काटो नाम जप के द्वारा, कोई गंदी क्रिया ना होने पावे, तब जाकर हम आगे परमार्थ में बढ़ते हैं। महाराज जी नाम जब करते करते कब नाम छूट जाता है और कब गलत चीज में लग जाते हैं महाराज जी, इसका पता नहीं। हाँ, एकाग्रता भी समझ नहीं पाई ना, नहीं तो 1 सेकंड की भी हरकत को पता चल जाता है मन की। जब आप एकाग्र होंगे ना, अंतर्मुख होंगे, तो 1 सेकंड के हरकत मन गया। अभी प्रमाद स्थिति है, इसलिए अभी मलिनता है, इसलिए पकड़ नहीं पाते हो, और नाम बढ़ाओ। फिर भी अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं कि आपका सानिध्य प्राप्त हुआ, नहीं तो पूर्व कर्म तो बिल्कुल मतलब कब के खत्म हो चुके थे महाराज। हाँ बिल्कुल, नहीं आप हिम्मत करके चलो, जीतना है, हारना नहीं, ठीक है, आप हिम्मत करके चलो। तेरा सिंगला जी। महाराज जी, मैं जानना चाहती हूँ कि मैंने आपको हमेशा पीले वस्त्रों में ही देखा है महाराज जी, इसका क्या रहस्य है? हमारे प्रभु पीतांबर धारण करते हैं, श्री कृष्ण पीतांबर धारण, ऊपर पीतांबर धारण करते हैं ना, और हमारी प्रियाजू का भी रंग पीता अरुण अक्षयमानम तडिल्लताभ, हम पीत और अरुणिमा लिए हुए कंचन वर्ण की हैं, तो उन्हीं के प्रिया और प्रीतम के हम उपासक हैं, और हमारे गुरु ने हमको पीला वस्त्र ही दिया, तो सब जितने सब पीले ही धारण करते हैं। को जिज्ञासा हुई कि भगवा पहनते हैं साधु संत लाल हाँ, वो सन्यासी होते हैं, हम वैष्णव हैं, और वैष्णव में प्रिया प्रीतम की उपासना है, तो प्रीतम का पीतांबर और प्रियाजू का रंग दोनों मिला करके पीत वर्ण, ऐसे हम नीचे मार्किन पहनते हैं, ऊपर बनियाइन, और बस पीला, बस ये सब सबकी पोशाक होगी। राधा रानी जी को पीला रंग पसंद है क्या, जो महाराज जी पीला रंग पहनते हैं? हाँ, राधा रानी को पसंद, क्योंकि उनके प्रीतम पीतांबर धारण करते हैं, और राधा रानी का स्वयं का जो स्वरूप है पीत और अरुणिमा मिले, पीता अरुण अक्षय अनंत तडिल लताभाम, अनंत बिजलियों की सी कांति प्यारी जू सुंदर है, तो अपने प्यारे जू और प्यारी जू की कांति के भाव से हम इसे धारण करते हैं। हरिशंकर यादव जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अपनी कार या ऑफिस में राधे राधे का भजन सुनता रहता हूँ, कार्य भी करता रहता हूँ, ये करने से उतना ही फल मिलेगा जितना मैं राधे राधे एकांत में जपता हूँ? और बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि श्रवणेन्द्रिय में पड़ रहा, तो हमारे दिमाग में तो जाहिर है ना कि राधा राधा हो रहा है, तो दिमाग तो चल ही रहा है ना, वहाँ जहाँ हमारे कान जाते हैं वहाँ हमारा दिमाग जाता है, हमारी इंद्रियों के साथ मन भी जाता है, बुद्धि भी जाता है, इसलिए मंगल है। श्रवण तो हो रहा है ना, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, तीनों का बराबर फल है। स्मरण अंदर, श्रवण बाहर से हो रहा है, कीर्तन मुख से करते हैं, तो कीर्तन करना है तो वही फल है, श्रवण करना है तो वही फल है, स्मरण करना है तो वही फल है। सुभद्रा यादव जी गुड़गांव से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमने फोन में देखकर आपको गुरु बना लिया और आपके श्रीमुख से राधा नाम सुनकर राधा राधा जपते हैं। हम कहते हैं गुरु की बात मान लो, गुरु बनाने से क्या है, गुरु की बात मान लो, गुरु की बात मान लो, बस दूर रहो, लाखों कोस दूर रहो, हमारी बात मान लो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। बात मानने से है। हम कहते हैं राधा राधा जपो, गलत आचरण मत करो, वो गुरु है, वो जो बात है वही गुरु है, उसी को मान लो, उसी को आचरण में उतार लो, उसी से मंगल हो जाए। आजकल आप तो बड़े भाव से आजकल ज्यादातर यही हो रहा है कि जैसे अन्य रिश्ते ऐसे गुरु का रिश्ता बना लिया गया, कुछ सेव संतरा फल फूल, ऐसे तो सोचते कल्याण नहीं होने वाला। रिश्ता बनाने से कल्याण नहीं होता, कल्याण होता है आज्ञा पालन करने से। आज्ञा सम सो साहिब सेवा, ये सेव संतरा रुपया पैसा भोजन कपड़ा लत्ता ये कल्याण नहीं करेगा। कल्याण करेगा उनकी बात मान लिया और वैसे ही चल दिया, कभी उनसे मिलो चाहे ना मिलो, आपका कल्याण हो जाएगा। संतों की बात में दम होती है, क्योंकि वो अनुभव किए हुए बात बोलते हैं ना, उनकी बात मान लो, इसी से कल्याण हो जाएगा। गुरु बनाओ चाहे ना बनाओ, गुरु बनाना बनना बनाना इससे कोई महत्व नहीं है। महत्व है उनकी आज्ञा का पालन करना। आप दूर रह रहे हो, अरे यार ये तो साक्षात भगवान है, आपकी भावना बनी ये तो साक्षात भगवान है, इनकी बात मान ले, बात मान लिए आपका कल्याण शुरू हो गया। तो बात मानने से कल्याण होगा, ना कि गुरु बनाने से, ना कि संबंध बनाने से, ना कि नजदीक रहने से। बात बनती है उनकी आज्ञा का पालन करने से। द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य को हटा दिया कि हम तुम्हें शिष्य नहीं मानते, क्योंकि हम राज क्षत्रिय पुत्रों के कुलगुरु हैं, और उसने मन से गुरु बना लिया।
और जा करके द्रोणाचार्य जी की जैसी छवि थी वैसी मिट्टी से बनाई और रोज प्रणाम करके और प्रत्यंचा चढ़ाता और द्रोणाचार्य जी का स्मरण करता। इतना बड़ा धनुर्धर हो गया कि एक दिन अर्जुन जंगल में जा रहे थे तो एक कुत्ता भौंका। उसके भूंकने मात्र में उसके मुंह को बाणों से भर दिया और कहीं घाव नहीं हुआ। अर्जुन कुत्ते के नजदीक गए, देखा बाणों से मुंह भरा हुआ और कहीं घाव नहीं। बोले गजब का हस्तलाघव हो। हम अपने को सर्वश्रेष्ठ विश्व का धनुर्धर समझते थे, लेकिन आज मैं हार गया। मैं देख के हार गया कौन है ऐसा धनुर्धर। देखा कि एकलव्य भीलकुल में उत्पन्न हुआ था। तो उसके नजदीक गए और कहा, वाह धनुर्धर, तुम्हारे जैसा धनुर्धर तो मेरा नाम अर्जुन है। मैं द्रोणाचार्य का शिष्य हूं। द्रोणाचार्य से मुझे आशीर्वाद मिला है कि मैं विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर हूं, लेकिन मैं घुटने टेकता हूं तुम्हारे आगे। तुम किसके शिष्य हो? तो उनका द्रोणाचार्य के। तो उनका हमारे गुरु के शिष्य कैसे हो गए? तब कुटिया ले गए और दिखाया द्रोणाचार्य की छवि और पूरा ऐसा। तो उन्होंने द्रोणाचार्य जी से कहा, आपका आशीर्वाद गलत हो गया, हम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं है। मैंने स्वीकार किया, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर एकलव्य है। तब द्रोणाचार्य जी ने उसका अंगूठा गुरु दक्षिणा में लिया था। अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बने रहने के कारण नहीं, उस वीर के सामने। तो आप देखो, एक को नजदीक रहकर शिक्षा दी और एक ने गुरु मानकर आज्ञा का पालन किया, गुरु मान लिया। और उनकी जो धनुर्विद्या है, ये कोई भागवतिक विद्या तो है नहीं, लेकिन आप सोचो कैसे प्रत्यंचा चढ़ाना, कैसे बाण संधान करना, वो सब उसके दिमाग में आ गया। केवल गुरु द्रोणाचार्य को भगवान मानकर पूजा। तो हम गुरु को भाव में स्वीकार करें और उनकी आज्ञा का पालन करें। गुरु से बताने की जरूरत है नहीं कि मैं तुम्हें गुरु बनाता हूं, अपने आप आपका कल्याण हो जाएगा। सुनीता जी। महाराज जी, एक माता स्वयं कर्म और वाणी में संतुलन बनाकर चरित्र निर्माण कर अपनी युवा संतान को भौतिक आकर्षण, नाना प्रकार की लालसाओं से कैसे बचा सकती है? महाराज बचपन से, जब तक बचपन से उसका सुधार नहीं किया तो फिर जवानी में सुधार नहीं हो सकता, युवा में सुधार नहीं हो सकता। सुधार बचपन से। अगर बाल्यावस्था में उसके संस्कार डालो, चलो पापा के पैर छू, सबसे राधे राधे करो, चलो बैठो 10 मिनट राधा राधा बोलो, तुम्हें अभी टॉफी लाएंगे, तुम्हें अभी बाल। उसको छोटे बच्चे को राधा राधा राधा, वही बच्चा जाकर आगे भविष्य में जवान में भक्त बनेगा। नहीं तो आज के जो बच्चे हैं थप्पड़ मारते हैं अपने माता पिता को, अपने माता पिता को घर से निकाल देते हैं, ज्यादा करे तो काट के फेंक देते हैं। आतंक भर गया है दिमाग में दुष्टता भर गई है, क्योंकि आधुनिक पढ़ाई और आधुनिक सफलता देख देख करके वो मतलब उनकी जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो गई, अध्यात्म से भ्रष्ट हो गई। बहुत पुराने समय में गांव में नौटंकी होती है ना, नौटंकी में एक नाटक देखा था सुल्ताना डाकू, उसी सुल्ताना डाकू पे बनाया गया था। सुल्ताना डाकू था, बहुत बड़ा डाकू था। उसको जब फांसी की सजा मिली, अंग्रेजों का राज्य था, तो उनसे पूछा गया तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो उन्होंने कहा हमें माँ के गले लगना है। तो उनकी माँ बुलाई गई, वो रोती हुई आई, जब गले लगी तो दांत से मुंह में नाक काट ली उसने ऐसे। तो पूछा कि क्यों, ऐसा क्यों किया? तो बोले जब मैं कक्षा 1 में था एक कलम चुरा के लाया था, तो माँ ने कहा था शाबाश बच्चा, लिखने के काम में आएगी। तो मैंने समझा अच्छा है, आज मैं सुल्ताना डाकू बना हूं तो इस माँ के कारण बना हूं। अगर ये पहली कलम में हमें थप्पड़ जमा देती तो आज मैं फांसी में न चढ़ता, मैं आज गलत कार्य में न जाता। तो बच्चे की जीवनी बनाने वाले माता पिता ही होते हैं। यदि प्रारंभ से बच्चे को पूजा में बैठालना, सतोगुणी बातें सिखाना, शास्त्र सुनाना। अच्छा, हम लोग संत क्यों बन गए? घर में भागवत होती, घर में रामायण होती, घर में संत जन आते, घर में जब देखो तो भगवत चर्चा हो रही, भोग लगा के भोजन पाना, एकदम भागवत। मोहल्ले में कहीं प्याज लहसुन नहीं आता, ऐसा पवित्र ब्राह्मणों का कुल, तो उससे संस्कार बने, अल्ले भगवान के मार्ग में हम आ गए। तो अगर संस्कार सही ना हो तो फिर जवानी में संभालना कठिन होता। जवानी में तो उन्माद अवस्था होती, फिर नहीं संभाला जा सकता। बाल्यावस्था से बच्चे को संभाला जाए तो वो महान बन जाएगा। और संभालना तो गर्भ अवस्था से ही होता है।
जब बच्चा गर्भ में हो ब्रह्मचर्य से रहे, खान पान सही रखे और भगवान की चर्चा सुने तो संस्कार उस पर पड़ते हैं। जब कयाधु प्रहलाद जी की माँ गर्भवती थी, प्रहलाद जी गर्भ में थे, तो देवराजेंद्र बंदी बना कर ले जा रहे थे। तो देवर्षि नारद जी रास्ते में मिले, उन्होंने कहा इनको कहाँ ले जा रहे हो? बोले हिरण्यकश्यप का वीर है, ये दैत्य है, महान भयानक होगा, ये जब पैदा होगा तो इसे मार देंगे। तो उनका नहीं, गर्भ हत्या या बालक शिशु की हत्या ये ठीक नहीं, छोड़ो तुम इसे। तो नारद जी की आज्ञा से उन्होंने नारद जी अपने आश्रम ले गए और गर्भस्थ शिशु अंदर जब थे तभी से भगवान की चर्चा, नवधा भक्ति का वर्णन, भगवान का नाम कीर्तन अपने आश्रम में। तो देवर्षि नारद जी के प्रभाव से प्रहलाद जी पैदा हुए। गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव पड़ता है, जैसे चक्रव्यूह की रचना गर्भस्थ शिशु अभिमन्यु पर प्रभाव पड़ा। मां सातवें द्वार भेदन में सो गई तो इसलिए वो सातवां भेदन करना नहीं जाने, नहीं 6 चक्रव्यूह को तोड़ना वो जान गए थे, गर्भ में ही जान गए थे। जब बालक गर्भ में हो तो ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, खान पान शुद्ध रखना चाहिए, भागवतिक वातावरण रखना चाहिए, और जब बच्चा हो जाए तो जब तक जवान ना हो तब तक उसे अच्छे आचरणों की शिक्षा देनी चाहिए, पूजा में बैठालना चाहिए, तो एक सतोगुणी आदमी बनेगा। अब बचपन से माता पिता बालकें बुलावें, उदर भरे सोई जतन सिखावें। अच्छा, बच्चे देख रहे हैं हमारे माता पिता क्या आचरण कर रहे हैं। अब आप नशा कर रहे हो, आप गंदी बातें कर रहे हो, हंसी मजाक कर रहे हो, गाली दे रहे हो, तो वही संस्कार तुम्हारे बच्चों में पड़ रहे हैं। तो हम स्वयं सुधरें, माता पिता स्वयं सुधरें, ये सावधानी रखें कि बच्चों की दृष्टि में उनकी किसी भी तरह की हरकत ना आने पावे। और वार्ता में अब माता पिता लड़ रहे हैं, गाली दे रहे हैं, बच्चा छोटा सा देख रहा है, वही संस्कार उसके अंदर पड़ रहे हैं। माता पिता गलत आचरणों से युक्त हैं तो बच्चों में वही संस्कार गंदे पड़ रहे हैं। तो बहुत सावधानी पूर्वक गृहस्थी धर्म में यदि चले तो ये बहुत बड़ा धर्म है। अपने बच्चे को एक समाज का सेवा करने वाला बनाए, भगवान का भक्त बनाए, तो जन्म होना बच्चे का ठीक हुआ। नहीं तो देखो ना आप कैसे कैसे बच्चे पैदा हो रहे हैं कि बड़े बूढ़े माताओं बहनों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं कि तुम जवान हो, गिरे को उठाना चाहिए कि गिराना चाहिए। कोई माँ बहन जंजीर पहने ऐसे नजदीक मोटरसाइकिल ले मारा ऐसे, वो हाथों घसीलती चली जाए। अब कहाँ लगा, कहाँ कष्ट हुआ, अब इतना निर्दयी हो गया है, अब उतने में उसकी जान पर खेल गए। तो ये जवान लोग जो है जो गलत रास्ते अपना रहे हैं उसका कारण है उनको बचपन से आध्यात्मिक की शिक्षा नहीं मिली। नहीं देखो रामायण में देखो, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामय माथा। स्वयं भगवान राम प्रातः काल उठ करके माता पिता और गुरुजनों के चरणों में माथा रख के प्रणाम कर। अब कौन बच्चा प्रणाम करता है? क्योंकि सिखाया नहीं गया, आचरण ही नहीं दिए गए। जिनको सिखाया गया वो बच्चे करते हैं, और जो करेंगे वो आगे उन्नति को प्राप्त होंगे। हर्षित गुप्ता जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, किसी भी कार्य में निर्णय लेने में मन डगमगाता है, गलत ना हो जाए उस बात की शंका रहती है, ऐसे में क्या सोच के निर्णय लिया जाता है हमारे? भगवान का आश्रय और नाम, अगर नाम जप करोगे तो तुम्हारे अध्यात्म बल की वृद्धि होगी। अध्यात्म बल जब बढ़ता है तो बुद्धि प्रवीण हो जाती है। जब बुद्धि प्रवीण होती तो 1 सेकंड में निर्णय कर देगी ठीक है कि नहीं ठीक है। और आश्रय भगवान का कि भगवान सर्वज्ञ हैं, हे भगवान हमारे अंदर प्रेरणा करो, ये कार्य करूं या ना करूं। भगवान से प्रार्थना, भगवान का आश्रय और नाम जप, तो सही निर्णय 1 सेकंड में आ जाएगा। हमारी बुद्धि तो भयभीत करती है कि पता नहीं यार सफलता हो कि ना हो, ये कार्य ठीक है कि नहीं ठीक है। तो मैं अल्पज्ञ हूँ, लेकिन भगवान सर्वज्ञ है ना, तो हम सबसे पहले भगवान से, अगर सबसे पहले भगवान से हम प्रार्थना करेंगे तो भगवान का नाम है मंगल भवन। मंगल भवन अमंगल, तो अमंगल तो आगे हो ही नहीं सकता, क्योंकि मंगल भवन भगवान का चिंतन किया तो आपको तुरंत थोड़ी ही देर में मन में आ जाएगा या कोई ऐसा संकेत मिल जाएगा कि मत करो, इसमें अमंगल है। और अगर मंगल है तो हृदय में शीतलता आ जाएगी और आएगा करो। तो भगवान से प्रार्थना और नाम जप, ये 2 काम आप करो
तो आपके मन का जो भय है ये नष्ट हो जाएगा। पर ये सफलता तभी होगी जब शराब नहीं पियोगे, मांस नहीं खाओगे, पराई माता बहनों के साथ गंदी भावना नहीं करोगे। अगर ये परहेज नहीं है तो फिर दवा काम नहीं करेगी। परहेज ठीक है। शराब पीते हो? कभी पहला कभी कभी। एक बार जुआ हो रहा था तो कुछ लोग खड़े थे, तो वहां फोर्स पहुंचा, पहले डंडा मारा उसके, क्योंकि वो देख रहा था ना ऐसे। तो उसने कहा यहाँ क्यों खड़े हो? बोले देख रहे थे। बोले साहब पहली बार आए। बोले सब कहते पहली बार आए ऐसे सब कहते हैं। तो गलत काम कभी कभी करो या रोज करो, गलत गलत है। अगर आज आप यहाँ आए हो तो भगवान की आप पर कृपा है, क्योंकि बिना भगवान की कृपा के साधु संग नहीं मिलता। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो कुछ तो ले लो और कुछ दे दो, ज्ञान ले लो और दुर्गुण दे दो। तो नियम लो आज से कि आप शराब नहीं पियोगे। पक्का? मौन हो के नहीं? जी पक्का गुरुजी। हाँ, आज से शराब नहीं पियोगे। भगवान से प्रार्थना करते हुए, नाम जप करते हुए अच्छे बनो। क्यों गलत कार्य करो? रोज पीते नहीं हो, कभी कभी क्यों गंदगी को स्वीकार करो? गंदगी ही है जिसे शास्त्र विरोध करता है। आज के वातावरण में फैल चुका है। मदिरापान ऐसे फैल चुका है जैसे कोई जाए तो ठंडा शरबत पिलाए ना, ऐसे अब पार्टी, मित्रता, स्वागत सब इसी से होने लगा है। जब छोटे थे ना गुरुजी तो ऐसा लोग कहते थे कि भाई इससे बात मत करो, ये शराब पीता है। अब कहते हैं कि भाई इससे बात मत करो, ये शराब नहीं पीता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए क्या है गुरुजी कि दिल्ली शहर में तो सोशलाइज होने के लिए ऐसा एक वो हो गया है कि आपको जाना है और आपको ग्लास पकड़ना है, और आप चाहे पियो मत पियो पर आपको ग्लास। एक हम कथा सुना दे तो तुम्हारा उत्तर बहुत बढ़िया इस बात का आ जाएगा। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं। वैसे तो सब सृष्टि ही है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। जब नरक की सृष्टि हुई तो ब्रह्मा जी ने सतयुग से कहा जब तुम्हारा राज्य आएगा बेटा तो नरक की तरफ भी ध्यान रखना, क्योंकि वो खाली नहीं रहना चाहिए। तो उनका हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा। तो त्रेता से कहा तो उनका बड़े भैया जिस मार्ग में चलेंगे उसी मार्ग में हम चलेंगे। द्वापर से कहा तो द्वापर ने कहा पिताजी आपकी आज्ञा का कुछ कुछ पालन करने की कोशिश करूंगा। जब कलयुग से कहा तो कलयुग ने कहा पिताजी जैसे बड़े भैया के राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा, ऐसे मेरे राज्य में कोई स्वर्ग नहीं जाएगा। मैं पूरा नरक हाउसफुल करूंगा। समझ रहे हो ना? तो उसी का राज्य चल रहा है। तो आप जैसा कह रहे हो ना कि अगर शराब ना पिए तो लोग कहते इसे बात मत करो, शराब नहीं पीता। शराब पीता है इसलिए बात करो, मतलब टोटल नरक। कलयुग ने वादा किया है, कलयुग ने वादा किया कि कोई भूल चूक से भगवत प्राप्ति कर ले या स्वर्ग चला जाए, नहीं सीधे हम पूरा नरक हाउसफुल करेंगे। तो देखो शराब पीना, पराई स्त्री से व्यभिचार करना, मांस खाना, चोरी करना, जुआ, घूस, अपराध प्रवृत्ति ये बढ़ती चली जा रही है। आप देखो ना, बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। बिल्कुल। तो भैया कलयुग वाली बात सच्ची मत करो कि यार सब हाउसफुल हो जाएंगे। नहीं, कुछ तो बच लिए जाए, कुछ तो आप बच जाओ, क्योंकि अच्छे आदमी हो, आपको भगवान ने सत्संग दिया, वृंदावन धाम आए साधु संग के, तो आपका दुर्गुण छूट जाना चाहिए। तो आज से नियम ले लो कि आप शराब नहीं पियोगे। और आप ही न ले यार, जितने बैठे उतने सब ले लो। गंदे आचरण काहे को करो? उससे कोई लाभ, एक लाभ बता दो हमको। अगर एक भी लाभ हो तो हम उसको छोड़ने की कोशिश करें। हमारे शास्त्रों में तो निषेध है ही, लेकिन प्रगट में भी एक भी लाभ हो तो, किसी भी तरह की अगर अच्छाई होती तो हम उसको सपोर्ट करते। एक भी अच्छाई नहीं, और अंदर जाकर के हमारे किडनी को, हमारे लीवर को, हमारे दिल को, हमारी आंतों को नुकसान पहुंचाती है, जिसमें मृत्यु निश्चित हो सकती है। ऐसे व्यसन को क्यों किया जाए जिसमें हमारे अंगों की हानि हो, पैसे की हानि हो, बुद्धि की हानि हो। और समाज भी हंसता है जब कोई ज्यादा नशे में हो जाता है, ऐसे पड़े दिखाई देता है तो समाज हंसता है। तो इसलिए हमें लगता है भाई इसे छोड़ दो, ठीक है, और भगवान का आश्रय लो, नाम जप करो, अच्छे आदमी बनो, बुरे आदमियों की संगति से बचो, नहीं तो बहुत हानि हो जाती है। और आजकल बहुत बुराइयां बढ़ रही हैं,
अगर अध्यात्म से कोई जुड़ा नहीं है तो उसमें बुराइयां ही बुराइयां भरती चली जाती हैं। जरा जरा सी बात में लड़ जाना, जरा जरा सी बात में एक दूसरे की हत्या तक कर देना, मतलब बहुत ही निकृष्ट बुद्धि बढ़ रही। बुद्धि कितना निकृष्ट हो रही। जो भाई हमारे माँ के गर्भ में यार हाथ दो हाथ ले जा, तू यार छोटा है या बड़ा है, क्या फर्क पड़ता है, तू मेरा भाई है। भ्रातृ प्रेम नहीं रह गया, पति पत्नी में प्रेम नहीं रह गया, पिता पुत्र में प्रेम नहीं रह गया। कितना मतलब ऐसे आचरण फैल रहे हैं जो सुने नहीं जा सकते। बेटा माँ को मार रहा है, माँ बेटे को मार रही है, पति पत्नी को मार रहा है, पत्नी पति को मार, मतलब कहीं विश्वास प्रेम ये सब हटता चला जा रहा है। क्यों हटता चला जा रहा है? क्योंकि दुराचार बढ़ रहा है, व्यभिचार बढ़ रहा है, नशे बढ़ रहे हैं, गंदी बातें बढ़ रही हैं, पूरी गृहस्थी चौपट होती चली जा रही। आज हमारा समाज गिरता चला जा रहा है। अगर उठा सकता है कोई तो अध्यात्म उठा सकता है, और अध्यात्म को लोग ज्यादा प्यार नहीं करते। मतलब ऐसे गिने चुने आप लोग हैं जो अध्यात्म सुनने आए हैं, नहीं तो अध्यात्म को कोई ज्यादा कदर नहीं करता। कदर करता है रुपया कैसे आवे, कुछ भी करना पड़े। अगर नौकरी लगना चरित्रहीनता का प्रसंग है तो राजी है। पहले था कि चाहे सब कुछ नष्ट हो जाए लेकिन चरित्र हमारा बचना चाहिए। कहा जाता है इज्जत है तो सब कुछ है, और आज क्या है? इज्जत की मिटिया मेट है, नहीं। और एक वो अंग्रेजी में कहावत थी कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया। अब उल्टा है, उल्टा दिमाग चल रहा है, बुद्धि भ्रष्ट होती चली जा रही है। हम महाराज जी आते हुए यही बात कर रहे थे। एक आदमी बोले कि अब कोई जैसे पहले बोलते थे कि भाई ये जो है जेल में रह के आया है तो कितना गंदा आदमी होगा जो अंदर रह के आया है। अब वो कहते हैं कि जेल में रह के आया लेकिन देखो कितना पैसा है, दुबई में घर ले लिया, न्यूयॉर्क में घर ले लिया। अब लोग बाहर, हाँ लोग कह रहे हैं भैया कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा है ना बस बहुत है। बस हाँ पैसा, पैसा का वही तो बताया, सारा महत्व पैसे पे चला गया है जी। जल्दी से पढ़ूंगा, भगवती कृपा हुई है, ऐसा शायद मैं दोबारा नहीं लिख पाऊंगा जी महाराज जी। जीवन में परिवर्तन तो आया है, और ये आई हमको खींच के अब हम चलेंगे जबरदस्ती। अब हमारे घर में क्या बदला सुनिए आप, कि आपके प्रवचन सुनती है तो आंख में आंसू भरती है, वृंदावन आने की जिद में मुझसे रोज झगड़ती है, और पति परमेश्वर होता है ये भ्रम भी अब तो टूट गया। मुझसे ज्यादा मोबाइल पर आपको देखा करती है, मुझसे ज्यादा मोबाइल पर। और देखिए बीज आपके प्रवचनों के रोज हृदय में बोता हूं। अब तो मैं पत्नी की हर एक बात के संग में होता हूं। बिल्कुल। और पत्नी का सम्मान करो, ये बात आपने बोली थी, इसीलिए अब रोज खुशी से बर्तन कपड़े धोता, इसीलिए अब रोज खुशी से। और हमारे कुछ अपने लोग आए हैं, आप पहले दुख से धोते थे। सही कह रहे हैं महाराज जी। हमारे कई लोग आपसे, मेरे कुछ खास लोग आपके दर्शन करने के, जीवन बदल गया, मेरा भी बाकी है। मन में लेकर जब उनसे पूछते हैं तो कहते हैं कि मन में लेकर पुण्य इरादा कहते हैं, जीवन अपना सीधा सादा कहते हैं, और जो मदिरा की धारा धारा बहते थे अब वो केवल राधा राधा कहते हैं, अब वो केवल राधा राधा। और आखिरी सुना देता हूं, हमने भगवान के दर्शन नहीं किए, लेकिन अगर कोई किसी में कर ले तो उसकी श्रद्धा है, लेकिन वो श्रद्धा बनती कैसे है? कि सृजन का सार सारी सृष्टि में समाया सुनो, स्वर स्वर मिले मृदुगान बन जाते हैं, और बूंद बूंद मिलती है सिंधु के सृजन हेतु, ईंट ईंट जोड़ के मकान बन जाते हैं। और एक एक धागा जुड़े प्रीत की कतार में तो जीवन के पुण्य परिधान बन जाते हैं, और प्रेम का सृजन कर धरती को जीत ले जो, ऐसे संत ही तो भगवान बन जाते हैं, ऐसे संत। और एक जरूरत, आखिरी शब्द इसलिए सुना रहा हूं, बहुत जरूरत है वो। महाराज जी इस समय विश्व में अशांति फैली है, और पड़ोसी देश भी हमें चैन से नहीं रहने देता है। हम यहाँ भगवत ज्ञान की प्राप्ति में लगे हैं, वो आतंकवादी हमले कराता है। तो मेरा तो कहना है उन लोगों से कि दहशतों और नफरतों के दौर वाले देख लें, दहशतों और नफरतों के दौर वाले देख लें, खो चुके इंसानियत उस ठौर वाले देख लें, फिर शायद वो भी प्रेम के पंथ पर चल पड़े। एक बार आपके प्रवचन लाहौर वाले देख लें, एक बार आपके प्रवचन
बहुत बहुत महाराज जी आशीर्वाद बना रहे आपका। धन्यवाद। तेग बहादुर साहब जी के श्लोक। बहुत सुंदर। भय नासन दुर्मति हरन कलि में हरि को नाम, निस्दिन जो नानक भजे सफल होए ते काम। सफल होए ते काम, बिल्कुल। जिह्वा गुण गोविंद भजो करन सुनो हरि नाम, कहो नानक सुन रे मना परहि न जम के धाम। जो प्राणी ममता तजय लोभ मोह अहंकार, कहो नानक आपन तरह औरन लेत उधार। जीव सुपना और उपेखना ऐसे जग को जान, इनमें कछु साचो नहीं नानक बिनु भगवान। निस दिन माया कारणे प्राणी डोलत नीत, कोटन में नानक को नारायण जिह चीत। करोड़ों में कोई एक है जिसके चित्त में नारायण है, नहीं तो सब ममता मोह में डोल रहे। सार सार बात है, सार बात है, सब शास्त्रों की सार बात है। हाँ, प्राणी कछु न चेतई मदि माया के अंध, कहु नानक बिनु हरि भजन परताई जम फंद। जो माया और अहंकार में फंस करके संसार में भटक रहे, ये सब जमपुर जाएंगे, सब यमराज के फंद में फंसेंगे जो हरि का भजन नहीं करते। जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले, कहो नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुष दे। सार सार बात लिखी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। महाराज जी कृपा करो, महाराज का प्रेम हमारे हृदय में बन जाए और हर जगह महाराज के दर्शन। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो क्रोध बहुत जल्दी आ जाए। अब घर गृहस्थी में तो ऐसा हो ही जाए। अब मेरा मन शांत नहीं रहता, क्रोध बहुत जल्दी। नाम जप करो तो सब ठीक हो जाएगा। गौ जप करो, जो जब से कहा जाओ कहा मिल जाओ, जब तो करके तो देखो, करके तो कुछ देखो। मिल जाता है। हाँ, नाम जप। बाबा मन में बहुत विचार चल रहे अगर हम नाम जप करें तो विचारों को भी अवसर नहीं मिलेगा, और क्रोध तभी होता है जब हल्का हृदय होता है। गंभीर हृदय में क्रोध नहीं होता। नाम जप करो, हृदय शीतल रहेगा, गुस्सा कम आएगी। नाम जप करके तो देखो पहले, नाम जप से कहा होगा देख लो, नाम जप से कहा ना होएगा। तो मैं कह रहा हूँ बहुत कुछ मिल जाएगा आपकी कृपा।